नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया एस ट्यूटर्स एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में यूनेस्को के बारे में पढ़ा, उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं और यूनेस्को के विषय में आगे चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, इसकी दो एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी हमने, एक हैप्पीनेस पढ़ी थी और एक यूनिसिस्ट पढ़ ली थी। अब तीसरी एक्टिविटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों इसकी तीसरी एक्टिविटी है वो है डेयर। इसकी तीसरी एक्टिविटी है दोस्तों डेयर। डेयर का पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, फुल नेम। डाटा रिट्रीवल सिस्टम, डाटा रिट्रीवल सिस्टम for documentation in human science and social science। देखो दोस्तों, इसका पूरा डेयर का पूरा नाम है डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन ह्यूमन साइंस एंड सोशल साइंस, और ये गतिविधि प्रारंभ होती है 1975 से। ये गतिविधि कब से प्रारंभ होती है? 1975 से प्रारंभ होती है ये गतिविधि। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ये किससे संबंधित है? ये ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डेयर का संबंध किस विषय से है। डेयर का संबंध किस विषय से है दोस्तों? तो याद रखना, डेयर का संबंध दो विषय से है, ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस। ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस से दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसकी तीसरी गतिविधि की, चौथी गतिविधि की चर्चा करते हैं। इसकी जो चौथी गतिविधि है वो है नेटिस। नेशनल, इसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 1974 में स्टार्ट होती है दोस्तों। ये कब प्रारंभ होती है पूछा जा सकता है। 1974 में प्रारंभ होती है। ये प्रारंभ होती है 1974 में, ठीक है। इसका उद्देश्य रहता है सभी देशों की सूचना प्रणाली में एक रूपता स्थापित करना। सभी देशों की उद्देश्य रहता है इसका सभी देशों की सूचना प्रणाली में एक रूपता स्थापित करना। स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य रहता है दोस्तों। ये 1974 में स्टार्ट होती है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेटिस की स्थापना हो गई 1974 के अंतर्गत दोस्तों, और यूनिसिस्ट की स्थापना हो चुकी 1973 में। अब क्या होता है, इन दोनों का विलय कर देते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं और नई एक्टिविटी प्रारंभ करते हैं, पीजीआई। नई एक्टिविटी प्रारंभ करते हैं दोस्तों, पीजीआई। देखो दोस्तों, पीजीआई का पूरा नाम है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, पीजीआई। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है यूनिसिस्ट सेकंड।
यूनिसिस्ट सेकंड दोस्तों। अब ये कैसे चालू होती है, कब ये प्रारंभ होती है? 1900 ये प्रारंभ होती है 1976 में दोस्तों। अब ये कैसे प्रारंभ होती है इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या होता है, नेटिस जो 1974 में प्रारंभ हुई थी, नेटिस जो 1974 में प्रारंभ हुई थी, और यूनिसिस्ट जो 1973 में प्रारंभ हुई थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। और नई एक्टिविटी प्रारंभ कर दी जाती है, यूनिसिस्ट सेकंड या पीजीआई दोस्तों। याद रखना, इन दोनों को मर्ज करके यूनिसिस्ट सेकंड या पीजीआई प्रारंभ की जाती है दोस्तों। इसके बाद में अगली एक्टिविटी देखते हैं, स्पाइनेस। स्पाइनेस देखो, इसका दोस्तों पूरा नाम देखते हैं। इसका पूरा नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसका स्पाइनेस का जो पूरा नाम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। ये जो गतिविधि है यूनेस्को की, ये प्रारंभ होती है 1982 से दोस्तों। इसका पूछा जा सकता है सन कब प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है 1982 से दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद में एक एक्टिविटी है इसकी आइसोरीट। देखो दोस्तों, इसका पूरा नाम है, फुल नेम देखते हैं इसका। फुल नेम देखते हैं इसका दोस्तों, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, आइसोरीट का पूरा नाम है। ये पूछा जाता है ये किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी। यूनेस्को तो था ही साथ में, और एक संस्था और थी जिसका नाम है फिड। ठीक है, जो आइसोरीट प्रोग्राम है वो दो संस्थाओं के सहयोग से प्रारंभ हुआ था, मतलब उसमें दो संस्थाओं का सहयोग था। तो एक संस्था तो यूनेस्को जो हम पढ़ रहे हैं, और एक फिड। ठीक है, फिड के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, फिड की स्थापना कब हुई
1895 में स्थापना होती है। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन इसकी स्थापना करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, तो एक अलग से क्लास लेंगे इसकी भी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आइसोरेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आयुर्वेद के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, और इसके अंदर लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोरेट किन दो संस्थाओं के सहयोग से प्रारंभ की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये यूनेस्को और फिड दोनों के सहयोग से प्रारंभ की गई है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, नेविको। ठीक है, याद रखना, एक छोटा सा प्रोग्राम है नेविको, इसका फुल नेम पूछ सकते हैं जहाँ तक है, तो पूरा नाम याद रखिएगा, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक अन्य प्रोग्राम था। इसके बाद में देखो एक दो प्रोग्राम की और चर्चा कर लेते हैं। एक प्रोग्राम है इसका एस्टिन्फो। एस्टिन्फो का उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका उद्देश्य था एशिया पैसिफिक रीजन के अंतर्गत, एशिया पैसिफिक रीजन में मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत रीजन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हेतु रीजनल नेटवर्क की स्थापना करना। की स्थापना करना। दोस्तों इसकी एक आगे गतिविधि देखते हैं हम, इवेडोक। ये गतिविधि दोस्तों याद रखनी है आपको, किसकी है, ये पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन कि इवेडोक किसकी गतिविधि है, तो ये यूनेस्को की गतिविधि है। और एक इसके अंतर्गत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आगे भी प्रोग्राम चलाया गया था, आईफेप, जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। याद रखना दोस्तों, ये 2001 से प्रारंभ हुआ था और ये केंद्रीय विद्यालय संस्थान के लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो दिसंबर 2018 को आयोजित हुई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यूनेस्को के पब्लिकेशन। यूनेस्को के पब्लिकेशन देखो, पहला है दोस्तों कॉपीराइट बुलेटिन। दूसरा है दोस्तों यूनेस्को बुलेटिन।
जो कॉपीराइट बुलेटिन है इसकी अवधि पूछी जाती है दोस्तों, तो याद रखना क्वार्टरली। और यूनेस्को बुलेटिन की अवधि है इसकी फोर्टनाइटली। इसकी अवधि है दोस्तों फोर्टनाइटली। और एक और है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर। यूनिसिस्ट इसकी अवधि भी दोस्तों क्वार्टरली है। इसके अलावा एक इंडेक्स ट्रांसलेशनम भी याद रखना आप। इंडेक्स ट्रांसलेशनम, इंडेक्स ट्रांसलेशनम और एक है इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये 5 पब्लिकेशन है यूनेस्को के, तो इनके रट्टा मार लेना, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। पहला कॉपीराइट बुलेटिन जिसकी अवधि है क्वार्टरली, यूनेस्को बुलेटिन की फोर्टनाइटली अवधि है दोस्तों। इसके बाद में यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर क्वार्टरली, एक है इंफॉर्मेटिक्स, क्या है इंडेक्स ट्रांसलेशनम है एक, और एक है इंफॉर्मेटिक्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं हम यूनेस्को की बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़। और एक नोट लिख लीजिएगा दोस्तों, यूनेस्को ने ऋग्वैदिक पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। याद रखना दोस्तों इसको भी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों पब्लिकेशन देख लिए, इसके बाद में बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं यूनेस्को की। बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। देखो ये बिब्लियोग्राफी बनाता है, तो कुछ नाम हैं दोस्तों वो याद रखना। बिब्लियोग्राफी एक्टिविटीज़ throughout the world 1974 1970 to 1974 दोस्तों, 1970 to 1974 ये पहली बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़। इसके बाद में दूसरी है बिब्लियोग्राफी ऑन सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन सोशियोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों।
इसकी बिब्लियोग्राफी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी आगे वाली बिब्लियोग्राफी एक्टिविटी है इंटरनेशनल bibliography on cultural anthropology, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आगे है इंटरनेशनल bibliography on political science, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन पॉलिटिकल साइंस एक एक्टिविटी और है इसकी, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये बिब्लियोग्राफी एक्टिविटीज़ थी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं यूनियन कैटलॉग की। यूनियन कैटलॉग 2-3 पुस्तकालय या 2 या 2 से अधिक पुस्तकालय आपस में मिलकर एक कैटलॉग का निर्माण करते हैं, तो वो यूनियन कैटलॉग कहलाता है। तो यूनेस्को ने भी यूनियन कैटलॉग के क्षेत्र में जो कार्य किया था वो देखते हैं हम। एक पीरियोडिकल जारी किया था यूनेस्को ने यूनियन कैटलॉग के क्षेत्र में, उसका नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना उसका नाम है दोस्तों यूनियन कैटलॉग ऑफ लैंड पीरियोडिकल, यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्नड पीरियोडिकल इन साउथ एशिया, वॉल्यूम फर्स्ट कंपाइल्ड बाय एस.आर. रंगनाथन। इसके संकलनकर्ता कौन थे पूछा जा सकता है, कंपाइल्ड बाय एस.आर. देखो दोस्तों, यूनेस्को ने यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्नड पीरियोडिकल इन साउथ एशिया वॉल्यूम फर्स्ट पब्लिश किया था, और इसको संपादित किसने किया था पूछ लिया जाता है। तो यूनियन कैटलॉग के क्षेत्र में जो गतिविधि है वो देख रहे हैं हम। तो यूनेस्को ने यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्नड पीरियोडिकल इन साउथ एशिया वॉल्यूम फर्स्ट और कंपाइल बाय एस.आर. रंगनाथन। याद रखना दोस्तों, यूनियन कैटलॉग के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया था यूनेस्को ने यूनियन कैटलॉग ऑफ लैंड पीरियोडिकल इन साउथ एशिया वॉल्यूम फर्स्ट। इसको कंपाइल किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये याद रखना, एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसको कंपाइल किया गया था दोस्तों। इसके बाद में कुछ पुस्तकें हैं यूनेस्को की, वो पुस्तकें देख लेते हैं। बुक्स हैं कुछ, जो पहली बुक है वो है दोस्तों लाइब्रेरी सर्विसेज टू स्कूल चिल्ड्रन, लाइब्रेरी सर्विसेज टू स्कूल चिल्ड्रन। दूसरी है नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी प्लानिंग, नेशनल एंड
इंटरनेशनल लाइब्रेरी प्लानिंग। दोस्तों दोनों बुक याद रखना, ये बुक्स भी पूछी जाती है, बुक पूछी जा सकती है यूनेस्को की। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम। यूनेस्को के बारे में है, यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो मैं अन्य गतिविधि के नाम से डाल देता हूँ, अन्य गतिविधियाँ। मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना। मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना। दोस्तों इस प्रकार हमारा यूनेस्को का टॉपिक खत्म होता है। तो इसका थोड़ा सा जो आज का है उसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों में एक बार। देखो दोस्तों आज का था, डेयर से चालू करते हैं। डेयर का पूरा नाम है डाटा रिट्रीवल सिस्टम फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन ह्यूमन साइंस एंड सोशल साइंस। 1975 से प्रारंभ होता है ये प्रोग्राम कब से प्रारंभ होता है दोस्तों, तो याद रखना ये प्रोग्राम कब से प्रारंभ होता है, 1975 से प्रारंभ होता है दोस्तों। और ये किस विषय, इसका क्षेत्र क्या रहता है, विषय क्या रहता है, तो विषय याद रखना दोस्तों, ह्यूमन साइंस और सोशल साइंस। मैंने बताया दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2016 के अंतर्गत, 2016 में जो RSM SSB ने पेपर लिया था उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम नेटिस का पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, प्रारंभ होता है ये प्रोग्राम 1974 के अंतर्गत प्रारंभ होता है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सभी देशों की सूचना प्रणाली में एकरूपता स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों PGI या यूनिसिस्ट सेकंड। जो ये प्रोग्राम है 1976 में प्रारंभ होता है दोस्तों, सन याद रखिएगा 1976 में दोस्तों। अब ये प्रोग्राम कैसे प्रारंभ होता है दोस्तों, होता क्या है, जो नेटिस प्रारंभ होता है 1974 में, नेटिस 1974 में प्रारंभ होता है। एक यूनिसिस्ट प्रोग्राम रहता है जो इक्सू के सहयोग से प्रारंभ होता है दोस्तों, 1973 में प्रारंभ होता है। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, अर्थात इन दोनों को मिला दिया जाता है और नया प्रोग्राम कौन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, PGI या यूनिसिस्ट सेकंड, जिसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम लिख लेना दोस्तों, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, देखो इसके बाद में एक प्रोग्राम और रहता है स्पाइनस का पूरा नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। ये प्रोग्राम 1982 में प्रारंभ होता है दोस्तों, सन याद रखिएगा इसका, 1982 में ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद में एक प्रोग्राम है आइसोरिट इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों ये देखो यूनेस्को और फिड दो संस्थाओं के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में क्वेश्चन किससे पूछ, आयुर्वेदिक NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जयपुर में स्थित है, इसके अंदर लाइब्रेरियन की परीक्षा हुई थी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, 1 या 2 पोस्ट आई थी, उसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोरिट की स्थापना यूनेस्को ने किस संस्था के सहयोग से की थी, तो इसका आंसर था फिड के सहयोग से दोस्तों, याद रखिएगा फिड। एक देखो अन्य प्रोग्राम है इसका नेविको, न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, इसका पूरा नाम है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। ठीक है, देखो एक प्रोग्राम है एस्ट इन्फो, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है एस्ट इन्फो। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पूछा जाता है दोस्तों
इसका उद्देश्य है एशिया पैसिफिक रीजन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हेतु रीजनल नेटवर्क की स्थापना करना। एशिया पैसिफिक रीजन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हेतु रीजनल नेटवर्क की स्थापना करना। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक प्रोग्राम है इसका इबेडो, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और एक प्रोग्राम है आईफेप, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आया था KVS 2018 में, KVS 2018 में ये क्वेश्चन पुट किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यूँ ही आया था, आईफेप प्रोग्राम किस संस्था का प्रोग्राम है? तो दोस्तों ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। आगे देखते हैं इसके पब्लिकेशन देखते हैं दोस्तों। कॉपीराइट बुलेटिन, कॉपीराइट बुलेटिन इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। यूनेस्को बुलेटिन, यूनेस्को बुलेटिन की फ्रीक्वेंसी है फोर्टनाइटली, यूनेस्को बुलेटिन की फ्रीक्वेंसी है फोर्टनाइटली। इसके बाद में है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली। और दो अन्य पब्लिकेशन है इसके, एक है इंडेक्स ट्रांसलेशन और इन्फॉर्मेटिक्स, ये दोनों भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में देखो यूनेस्को ने जो ऋग्वेदिक पांडुलिपियां हैं उसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था ऋग्वेदिक पांडुलिपियों को। अब देखते हैं हम यूनेस्को की बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़। देखो यूनेस्को ने बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। इसकी जो पहली बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटी थी वो थी बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड 1970 से 74 के मध्य में जितनी भी पुस्तकें पब्लिश हुई थी उसका सार इस बिब्लियोग्राफी एक्टिविटीज़ के अंदर दिया गया था। इसके अलावा ये इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन सोशियोलॉजी का निर्माण भी करती है। और आगे देखते हैं बिब्लियोग्राफिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का निर्माण भी यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन पॉलिटिकल साइंस का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ऑन इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आप सब्जेक्टों का नाम याद रख लेना, पूरा नाम याद रखने से मतलब नहीं है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। देखो यूनियन कैटलॉग, एक यूनेस्को द्वारा यूनियन कैटलॉग ऑफ लर्न पीरियोडिकल इन साउथ एशिया वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, एक पीरियोडिकल निकाला जाता है जिसको कंपाइल किसने किया था, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो इनको कंपाइल किया था एस आर रंगानाथन साहब ने इसको कंपाइल किया था दोस्तों। इसकी बुक्स पूछी जा सकती है, यूनेस्को ने कौन कौन सी बुक बनाई है। तो दो बुक प्रमुख है उसकी, लाइब्रेरी सर्विसेज टू स्कूल चिल्ड्रन और एक नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी प्लानिंग, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा। और अन्य गतिविधियों में है यूनेस्को ने मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। और इस प्रकार हमारा यूनेस्को टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। इस टॉपिक के लिए आप पढ़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।